नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेविन एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आर के लिए क्लास शुरू की थी और जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी तक 5 लेक्चर यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स से वो लेक्चर ना देखे हो ज़रूर देख लें। मात्र हमारा क्लास 10 से 15 मिनट का होता है, जिसमें हम वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं जो लोग 1 घंटे में दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, विश्वास करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ना ही आर में ना ही पीसेस में। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के क्लास करते हैं शुरू। आज हमारा जो टॉपिक होगा मैसूर और अंग्रेज। ठीक है, इसका मतलब है कि मैसूर की जो मतलब रियासत थी उसमें कौन कौन शासक थे और अंग्रेजों ने कैसे इसको जीता। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जो मैसूर रियासत है इसका उद्भव होता है विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है तालीकोटा के युद्ध के बाद 1565 में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तालीकोटा के युद्ध में, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। और वहीं पर एक मैसूर रियासत का उद्भव होता है, मतलब विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों पर, और वहाँ पर वोडेयार वंश का शासन होता है। और उसी मैसूर में एक हैदर अली नाम का व्यक्ति एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है सेना में, और फिर वहाँ का बनता है शासक। और मैसूर में हैदर अली और उसके बेटे टीपू का शासन चलता है। तो ये जो मैसूर रियासत है, यहाँ पर इसमें कौन कौन लोग इसको ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। तो देखिए, ये जो निजाम थे हैदराबाद के, वो मैसूर पर कब्जा करना चाह रहे थे, मराठे भी कब्जा करना चाह रहे थे, अंग्रेज भी कब्जा करना चाह रहे थे, और फ्रांसीसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्कन में जो मैसूर रियासत थी इसमें मराठे, निजाम, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चारों इस पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, हैदर अली जब यहाँ का सुल्तान था मैसूर का, तो इसने फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली। ठीक है, और अंग्रेज चूँकि इस पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो ये जो मराठे और निजाम थे इनको कभी हैदर अली अपनी तरफ मिला लेता था तो कभी अंग्रेज अपनी तरफ मिला लेते थे लालच देकर। तो इस तरीके से जो हैदर अली था, ये फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किसने की। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान से जो युद्ध हुए, इनको कहा जाता है एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए हैं। तो ये पहला 1767 से 69, ये ईयर याद रखना है, और दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, और चौथा हुआ है 1799 में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इस समय अंग्रेज गवर्नर था वेरेल्स्ट। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हैदर अली ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाया और इनको लालच दिया कि भाई हम अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं, तो अंग्रेजों से जब हम जीत जाएंगे तो तुम्हें हम कुछ धनवन उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाया। परिणाम क्या हुआ, हैदर की विजय होती है। फिर इसके बाद इसमें एक मद्रास की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है 1769 में। इसका क्या हुआ, इसमें क्या शर्तें थी, एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया गया। मतलब जो हमने तुम्हारा क्षेत्र जीता और तुमने हमारा क्षेत्र जीता, वो वापस कर दो। ठीक है, हाँ, लेकिन हैदर अली का पलड़ा इसमें भारी रहा। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से स्टॉप हुआ था, मद्रास की संधि, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ दिन तक युद्ध रुका रहा, फिर इसके बाद 1780 से 84 में पुनः युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा माही पर आक्रमण। ये माही क्या है, ये देखिए फ्रांसीसियों की बस्ती है और ये मैसूर से सटी हुई है। ठीक है, और फ्रांसीसी मैसूर के दोस्त हैं। तो अगर अंग्रेज माही पर कब्जा करेंगे तो ये डायरेक्ट मैसूर को चुनौती होगी, यानी हैदर अली को चुनौती होगी। तो हैदर अली कैसे बर्दाश्त करेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा ना। ठीक है, तो हैदर अली तुरंत आक्रमण कर देता है अंग्रेजों पर, और इसमें अंग्रेज गवर्नर होता है वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय कौन अंग्रेज गवर्नर था, याद रखिएगा। तो हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, शुरुआत में हैदर को सफलता मिलती है और
फिर इसमें एक पोर्टो नोवा की लड़ाई होती है 1781 में, हैदर वर्सेस अंग्रेज, और इसमें अंग्रेज जनरल कौन लड़ा था? आयर कूट। ये जो आयर कूट, याद रखिए, जब जब आयर कूट लड़ेगा ये कूट डालेगा, ठीक है। तो इसने आयर कूट ने हैदर अली को कूट डाला, रिजल्ट क्या हुआ? हैदर अली पराजित हुआ। फिर हैदर अली पराजित हो गया, लेकिन अभी हारा नहीं, बहुत मतलब फाइनली नहीं आ रहा है, ठीक है, टेम्परेरी पराजित हुआ है। तो इसने हैदर अली फिर उलट के बार किया, फिर हैदर अली को सफलता मिली, लेकिन हैदर अली युद्ध में घायल हो गया, और घायल होने के बाद दिसंबर 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा है और उसी बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो हैदर अली का पुत्र टीपू इसकी बागडोर संभालता है। अब टीपू ने नेतृत्व किया, और टीपू देखिए इस युद्ध को लीड करेगा अब अपने फादर की डेथ के बाद, और 1784 में ये संधि हो जाएगी। इस संधि को कहते हैं मंगलौर की संधि। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर वार किस संधि से स्टॉप होगा? मंगलौर की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी शर्तें? कोई विशेष शर्तें नहीं थी, क्योंकि युद्ध अभी फाइनल इसमें डिसीजन नहीं हुआ है, युद्ध कुछ दिन के लिए रुकेगा। एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया गया फिर से, ठीक है। अब ये युद्ध हमेशा के लिए नहीं रुका है, ये युद्ध तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाएगा। अब जो टीपू सुल्तान था, इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। फ्रांसीसी जो क्रांति थी उससे प्रेरित होकर इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। इसने राजधानी क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। और फ्रांस और मैसूर की जो मित्रता का प्रतीक था, स्वतंत्रता का वृक्ष, उसे भी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ दिन बाद तीसरा एंग्लो मैसूर वार होगा 1790 से 92 के बीच में, ठीक है। कारण क्या था? अंग्रेजों ने आरोप लगाया टीपू पर। क्या आरोप लगाया? कि टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ गुप्त संधि कर रहा है, ये आरोप लगा दिया। तो आरोप लगाकर टीपू के ऊपर अटैक कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन अब की बार अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। क्या लालच दिया था अंग्रेजों ने? कहा था कि हम मैसूर साम्राज्य को पराजित करेंगे तो तुम्हें भी उसमें हिस्सा देंगे। निजाम मराठों से कहा तुम्हें भी उसमें हिस्सा देंगे, तो ये लालच में उस तरफ हो गए। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ निजाम और मराठे किस युद्ध में शामिल हुए थे? तो ये जो अंग्रेजों के साथ त्रिगुट बना निजाम मराठों का, वो तीसरे युद्ध में बना। अंग्रेजों के साथ त्रिगुट बना निजाम मराठों का तीसरे युद्ध में, त्रिगुट तीसरे युद्ध में, याद रखना, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होगा? अब ये तो तीसरा युद्ध होगा, इसमें टीपू पराजित हो जाएगा, और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज गवर्नर था। तो तीसरे युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था, याद रखिएगा, ठीक है। और जब टीपू की पराजय हो गई तो अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर एक संधि थोप दी। अंग्रेज अपनी शर्तें रखेंगे, चूंकि टीपू पराजित हो गया इसलिए टीपू को मानना पड़ेगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1784 नहीं है, ये 1792 में होगा। ये टाइपिंग, ये मतलब टाइपिंग नहीं, हम लिखने में गलती हो गई, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 में स्टॉप होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना भी टीपू को देना पड़ा, ठीक। अब देखो अंग्रेज इतने चालाक थे, इन निजाम और मराठों के सहयोग से युद्ध जीता, लेकिन जब टीपू का आधा साम्राज्य लिया तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? निजाम और मराठों को घटिया जगह दे दी, कम उपजाऊ जगह दे दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब होगा चौथा एंग्लो मैसूर वार। ये सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है 1799 में। इस समय जानते हो टीपू ने क्या किया? टीपू लगा कि यार हम कमजोर हो गए भाई, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि से आधा साम्राज्य टीपू को ले लिया गया, टीपू कमजोर हो गया ना, तो टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा। अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे और नेपोलियन बोनापार्ट से भी पत्र व्यवहार किया। अब होगा चौथा और लास्ट एंग्लो मैसूर वार। तो देखिएगा टीपू ये बीच में है, दो तरफ से आक्रमण हुआ। एक तरफ से लॉर्ड वेलेज अली, कर्नल वेलेज अली और जनरल हैरिस, और दूसरी तरफ से जनरल एस्टुअर्ट, इसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। परिणाम क्या होगा? टीपू लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस समय जो गवर्नर जनरल था चौथे एंग्लो मैसूर वार में, वो था लॉर्ड वेलेज अली। हालांकि गवर्नर जनरल पर हम 3 लेक्चर आपको पढ़ाएंगे तो सारा कुछ याद करा देंगे, ठीक। तो इस तरीके से
जो मैसूर साम्राज्य था वो अंग्रेजों ने जीत लिया। तो देखिए मैसूर पर कई लोग दावेदार थे, निजाम, मराठे, है ना, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो फाइनली सफलता किसको मिली? अंग्रेजों को। और इस तरीके से 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद पूरा मैसूर साम्राज्य कब्जे में ले लिया। तो 4 युद्ध हुए। पहले युद्ध में एक संधि, मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध में एक संधि, मंगलौर की संधि, तीसरे युद्ध में एक संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे युद्ध में संधि करने की जरूरत नहीं है चूंकि हार गया हमेशा के लिए। टीपू के बारे में 2-3 पॉइंट आप जान लीजिए। देखिए टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। कौन कहते हैं? साम्राज्यवादी इतिहासकार। सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए थे इसने। था मुस्लिम लेकिन अपने क्वाइंस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए। मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने धन भी दिया है टीपू ने। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, ठीक है। जो श्रृंगेरी का मंदिर था उसमें किसने धन दिया था? टीपू ने दिया था। और इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नौसेना बोर्ड का गठन किया था और इन्होंने 3 जगह मंगलौर, मुलीदाबाद और वाजिदाबाद में डॉकयार्ड यानी पोत निर्माण घाट की स्थापना भी की थी। ये भी याद रखेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें सारा कंप्लीट है। एंग्लो मैसूर वार से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो। तो स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा, हमारा क्लास कैसा लगा, हमसे पढ़ना कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, जब कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।